पर आज गाली गलौज आक्षेप और लांछनों की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। उनकी कैंडिडेट कह रही है कि अभी गलियों में रास्ते नहीं बने हैं, पानी की समस्या है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपना निशाना बना रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन किसको निशाना बना रहा है, कौन किस पर हावी है, कौन जीतेगा, किसकी हार होगी, इन तमाम सवालों के बीच पिथौरागढ़ की राजनीति में मयूख महर और अंजू लुंठी आमने सामने हैं। मयूख महर ने अब अंजू लुंठी के सवालों का जवाब दिया है। जैसा कि चुनाव में होता है, सभी राष्ट्रीय पार्टियां निर्दलीय प्रत्याशी आमने सामने होते हैं और आपस में एक वाद विवाद का दौर चलता है, जो मुख्यतः राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में होता है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय पार्टी में रह चुका हूं और मुझे पता है कि वाद विवाद का दौर राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही होता है। पर आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपना निशाना बना रही हैं। वो उससे जवाब सवाल कर रहे हैं, उन्हें मैदान में आने की चुनौती दे रहे हैं और डिबेट की बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप इतने घबराए, बौखलाए, डरे और सहमे क्यों हो? निर्दलीय प्रत्याशी जो तीसरे नंबर या चौथे नंबर के दौर पे होता है हमेशा, उसको आप चुनौती दे रहे हैं, तो निसंदेह कहीं न कहीं आपके अंदर ये डर छिपा है कि आने वाले समय में इस पिथौरागढ़ का ताज निर्दलीय प्रत्याशी पहनने वाली है और उसी डर से आप लोग अंदरगल बयानबाजी कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। अंजू लुंठी ने सभी उम्मीदवारों को ओपन डिबेट की चुनौती दी थी, इसीलिए अब मयूख महर कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है। हालांकि सवाल पहले मयूख महर ने ही उठाए थे। उन्होंने अंजू लुंठी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर तंज कसा था, साथ साथ कई और भी आरोप उन्होंने लगाए थे। लेकिन अब राजनीति क्योंकि गर्म है, मतदान ज़्यादा दूर नहीं, इसीलिए मयूख महर ने अपनी एक बात पर खेद भी जता दिया है। पर आज गाली गलौज आक्षेप और लांछनों की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी जैसे इस देश को आजाद करने का गौरव था और जिसने 70 साल से ज्यादा इस देश को चलाया था, वो गांधी चौक में आकर बाहर से बुलाए गए आदियों से मेरे ही शहर में, मेरे ही मुंह के बीच मुझ पर ही लांछन लगा रही थी। आज से पहले तो मैं उनका स्टार प्रचारक हुआ करता था, उनका विधायक हुआ करता था। क्या बात थी ऐसी, क्या डर था ऐसा, क्या भय था ऐसा कि मुझ पर लांछन लगाई गई? और मुझे बड़ा खेद है कि उसकी बातों में आकर मुझे भी उस भाषा का प्रयोग करना पड़ा। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, आपका विधायक इन बातों में विश्वास नहीं करता है, इस भाषा का प्रयोग नहीं करता है, उसके दिमाग में सदैव विकास की बात रहती है। मयूख महर ने जनता के सामने खेद इसलिए जताया है क्योंकि उन्होंने ही पहले अंजू लुंठी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने ही पूछा था कि आखिर अंजू लुंठी ने पढ़ पढ़ कर भाषण क्यों दिया। उन्होंने ही पूछा था कि आखिर अंजू लुंठी अपने बैनर पोस्टर में अपने पति की तस्वीरें क्यों नहीं लगा रही। इसका जवाब अंजू लुंठी ने दिया था और अब मयूख महर भी इस मामले को समझे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ अब कहा है कि वो घंटी को आखिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सपने हैं, मैं मोनिका महर का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने सपनों के समर्थन के लिए इसके पीछे लगा हूं कि मैं मोनिका महर के माध्यम से उस पिथौरागढ़ के वो सपने पूरे करूं जो मैं विधायक रहते नहीं कर पाया। और जब मैं एक बार वहां घूम रहा था तो मेरे दिल में आया कि मुस्ता तेरे दरबार में एक ऐसा घंटा होना चाहिए जिसकी पूरी 6 पट्टी सोच तक जाए। और मेरे मन की बात थी, मैंने मुस्ता जो सोचा और उनने मेरी पुकार सुनी। आज आप देखते होंगे कि गेट के पहले द्वार पर 1 कुंटल का एक घंटा गेट पर टंगा हुआ है और जिसकी क्रूज 6 पट्टी शोर के बहुत सारे इलाकों तक पहुंच रही है। मैं क्या जानता था ये घंटा मैं क्यों लगा रहा हूँ? वो तो मुस्ता बाबा की प्रेरणा थी कि तू मेरे यहाँ घंटा लगा, मैं तेरी घंटी बजाऊंगा। और आज मैं वो सब छोड़कर उस घंटी के पीछे लगा हूँ जो इस पिथौरागढ़ का नया इतिहास रचते जा रही है, इस पिथौरागढ़ का भाग्य लिखने जा रही है। अब आप सब लोगों के हाथ में बात है कि आपने क्या करना है।